तो युद्ध का जो 14वां दिन है, 14वें दिन क्या अपडेट है अब तक, पूरी तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। अमेरिका के जंगी जहाज अब्राहम लिंकन पर हमला किया गया है, यानी ईरान ने अब्राहम लिंकन पर हमला किया है। कुर्दिस्तान के लनाज ऑयल रिफाइनरी पर भी हमला हुआ है। साथ ही मोस्तबा खामनेई की खाड़ी देशों को चेतावनी है, अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तुरंत बंद करे खाड़ी देश, हालात नहीं बदले तो कार्रवाई जारी रखेगा ईरान, ये मोस्तबा खामनेई का कहना है। IRGC की कठपुतली है मोस्तबा, नेतन्याहू ये दावा कर रहे हैं। मोस्तबा खामनेई के लिए कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। हॉर्मुज से बीते 24 घंटे में गुजरे 3 भारतीय जहाज और कुछ दिनों में 20 और भारतीय जहाज आएंगे। बता दें कि ईरान ने भारतीय जहाजों को दी है अनुमति और हॉर्मुज से अनुमति कुल 3 देश भारत, रूस और चीन को मिली है। इस अनुमति में इजराइल में अनुमति से भारत को तो फायदा हो रहा है, वहीं इजराइल में हिजबुल्लाह का हमला भी जारी है जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। ईरान की ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 44वीं खेप भी जारी कर दी गई है। मिसाइलों से अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और लगातार नई नई ऐसी तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, दोनों देशों की ओर से तस्वीरें जारी की जा रही हैं। वो ये बता रहा है कि आज 14वें दिन जो हालात हैं, आने वाले कई दिनों तक यही स्थिति युद्ध में बनी रहने वाली है। मिडिल ईस्ट में जंग हर गुजरते दिन के साथ और भी खतरनाक होती जा रही है। ईरान ने अब इजराइल और अमेरिका पर हमलों की रफ्तार और तेज कर दी है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 44वीं लहर भी ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन की नई खेप दागी है, जिससे खाड़ी देशों से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक हाहाकार मच गया है। यानी अब आने वाले समय में ऐसी और खेप जारी करके ईरान ये बता रहा है कि हम और मजबूत होते जा रहे हैं इस युद्ध में। युद्ध कितना भी लंबा चले, अमेरिका और इजराइल का सामना करने के लिए तैयार हैं। जिससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या इस युद्ध में अमेरिका फंस गया है, क्योंकि अमेरिका भले ही ईरान को जवाब दे रहा हो, लेकिन नुकसान अमेरिका को भी हो रहा है। ईरानी मिसाइलों की मार, खाड़ी में हाहाकार, बारूद की रात, हमलों की बरसात, तेहरान का इंतकाम, दुश्मन का अंजाम। मिडिल ईस्ट में जंग अब और भड़क चुकी है, जिसमें आसमान से बरसती मिसाइलें और ड्रोन इजराइल को और खाड़ी में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते दिखाई दे रही है। रात के अंधेरे में मिसाइलों की गर्जना से आसमान जगमगा उठा और धमाकों से पूरे इलाके में तबाही फैल गई। नॉर्थ इजराइल पर भी ईरान ने मिसाइल हमला किया, जहां कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इधर जंग के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तबा खामनेई ने भी अपने तेवर दिखा दिए। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि तेहरान पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान न्याय और शांति की राह पर चलता रहेगा, लेकिन अपने दुश्मनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका और इजराइल के हमलों में मारे गए लोगों का बदला लेना ईरान की जिम्मेदारी है। हम अपने शहीदों के खून को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। खासकर मिनाब में शहीद हुए लोगों और बच्चों की शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। वहीं ईरानी सेना यानी IRGC ने भी कह दिया है कि कोई भी हमला अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए भारी पड़ सकता है। ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे या बंदरगाहों पर छोटे से छोटा हमला भी हमारी तरफ से करारा और विनाशकारी जवाबी कार्रवाई से चुकाया जाएगा। यदि ऐसा कोई आक्रमण होता है तो उस क्षेत्र में मौजूद सभी तेल और गैस बुनियादी ढांचे, जहां अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों के हित हैं, को जलाकर नष्ट कर दिया जाएगा। इस बीच जंग और विध्वंसक हो चुकी है। इराक के इरबिल में ईरानी हमले में फ्रांस के 6 सैनिकों की मौत की पुष्टि हुई, जिसके बाद से यूरोप भी युद्ध की आग में जलता नजर आ रहा है। खाड़ी में भी तनाव चरम पर है। ईरान लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल टैंकर्स को निशाना बना रहा है।